नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स विद देसी छोरे। मैं हूं अनिल थालोड़, मेरे साथ है सुभाष सर। सीरीज का परिणाम को लेकर वेट कर रहे थे कि सीरीज का परिणाम आ जाएगा। तीसरे दिन सीरीज का भी परिणाम आ गया और टेस्ट मैच का भी आ गया और कुछ प्लेयरों का भी परिणाम है वो आ गया इस मैच में। ये सीरीज नहीं है, ये एक ऐसे सीरीज है जिसपे एक दूसरे पे हार का ठीकरा फोड़ा है। एक लीजेंड ने संन्यास ले लिया है, एक दूसरे ने सारे पत्रकारों को लतेड़ा, बहुत बुरी तरीके से लतेड़ा है। 1-2 घंटे के उनके बयान है, 40 मिनट का शायद उनका बयान था। बहुत बुरी तरीके से उन्हें सबको ये बोल के गए कि आप प्लेयर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। पेन कॉपी बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर बोली गई कि इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं मैच की, कि जैसा कि कल के वीडियो में हमने ये कहा था कि रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि ये लगभग और 25 के आसपास और खेलेंगे और आराम से ये ऑस्ट्रेलिया को है 200 से ऊपर का लक्ष्य देंगे। ये आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। ये मैं बोल रहा था। हालांकि मैं और जडेजा वाशिंगटन सुंदर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उस वजह से ये जो हम बोल रहे थे वो वैसा हुआ नहीं है। तो कुल मिला की बात यह कि सीरीज हार गए और इससे बड़ा दुख और किसी प्रकार का कुछ है नहीं भाई साहब। आज की वीडियो में अपन देखो, सीरीज हारना कोई बड़ी चीज नहीं है। न्यूजीलैंड से अपन हार गए थे, श्रीलंका से हार के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गए। देखो सामने वाली टीम आती है वो भी जीतने के लिए आती है। मुझे रवि शास्त्री की एक बात बहुत याद आती है कि भाड़ में गई पिच कैसी बनी है, कैसी बनी है, क्यों बनी है, छोड़ो ना। आपके पास बॉलर नहीं है क्या, आपके पास स्पिनर नहीं है क्या, 10 विकेट है, ले कैसे भी, हमारे ले रहे हैं तो आप में क्या दिक्कत है। वो बात मुझे यहाँ से ही आ रही है। पिच को दोष देने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। रोहित शर्मा का फैसला सर सल्यूट है आपको कि आपने ये कहा कि मैंने कोच से बात करी है, सिलेक्टर से बात करी कि मेरे से रन नहीं बन रहे, ये मैच इंपॉर्टेंट है, मैं इससे बाहर हो रहा हूँ। काश से विराट कोहली भी सोचते। नहीं अनिल, आप बोल रहे हैं ना सीरीज हार गए। हम सीरीज नहीं हारे, हम WTC से भी बाहर हो गए हैं। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाके 2-0 से सीरीज हार जाए, यानी कि इस बार का WTC का फाइनल खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और आप बात करें रोहित शर्मा ने 40-45 मिनट का इंटरव्यू दिया था स्टार स्पोर्ट्स को, और उनका इंटरव्यू लिया था जतिन सप्रू ने और इरफान पठान ने। इन दिन में इंटरव्यू था, लाजवाब। उन्होंने जो बातें बोली है ना, दिल से निकली है, दिल से निकले, जेन्युइन निकले। उन्होंने बोला कि जैसे कलम लिखने वाले लिख देते हैं ये हो गया वो हो गया, सिलेक्टर कह देते हैं ये हो गया, जहां पे मैदान के बीच में जाके प्लेयरों को खेलना है, प्लेयरों को कितनी दिक्कतें आती हैं, बहुत कुछ होता है हमारे साथ, लेकिन हम बयान नहीं कर सकते। जीते हैं तो सारे लोग कहते हैं वो जीत गए, हार गए तो कप्तान वर्ल्ड कप दिलाया था बंदे ने। नहीं, कप्तान ने ठीक रहा। मैं इस टेस्ट मैच से मेरे को ड्रॉप नहीं किया है। और आप सोच रहे हो कई पत्रकारों ने लिख दिया है, कई मीडिया चला दिया कि रोहित शर्मा का लास्ट टेस्ट मैच है, रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे। उन्होंने बोला है कि मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, मैं समझता हूं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो ये कलम लिखते हैं ना, उनको बोले कि पहले आप आके खेलिए कि वहां पे कैसा लगता है, कि खेलने के लिए कितना गुद्दा चाहिए होता है, कितना जिगरा चाहिए होता है। लिखने में तो मैं भी कुछ लिख सकता हूं। आपके सामने मैं 45 मिनट भाषण दे रहा हूं, बोल रहा हूं, अगर मैं 45 मिनट मेरे से बैटिंग नहीं हो रही है इस टाइम पे, तो मैंने कप्तान से, कोच से, मैं जसप्रीत बुमराह से तो पहले टेस्ट मैच कप्तानी की से उनसे बात की, कोच से बात की और अजित अग्रकर से सिलेक्टर से बात की कि मैं इस टेस्ट मैच से ड्रॉप हो रहा हूं और मेरी जगह किसी ऐसे बल्लेबाज को मौका मिलना चाहिए जो रन बना सकता है, क्योंकि हमारी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये मैच इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर बराबर हो जाता तो हम WTC के फाइनल के बीच में खड़े होते। हमारी बैटिंग लाइनअप के अंदर मैं नहीं, बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनके रन नहीं आ रहे थे, और उन्होंने उसमें पता है कि उसमें विराट कोहली थे, शुभम गिल उनकी जगह थे, उन्होंने भी 2 टेस्ट मैचों में रन नहीं बनाए थे। उसके बाद में अगर हम आगे आते हैं तो ऋषभ पंत ने इस पारी में रन बनाए, उनके भी रन नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं बने। तो आपके रन नहीं थे, यानी कि किसी बल्लेबाज के रन नहीं थे, विराट कोहली के भी नहीं थे। एक प्लेयर के रन बने हैं, 2 प्लेयर के रन बने हैं, नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरे बने यशस्वी जायसवाल के। तो नीतीश कुमार रेड्डी भी एक मैच में आप अच्छा करके गए, पहले वाले में चक दे, चलो आपका तो ठीक है डेब्यू, और आपने, मैं मानता हूँ कि ये उनके लिए सीरीज अच्छी गई। नहीं, सीरीज अच्छी रही है, लेकिन अनिल घूम फिर के बात वही आ रही है। कल हम बात कर रहे थे कि आपने बोला था कि इंडिया 250 रन, मैंने क्या कहा था आपको, क्यों 200 रन भी अगर इंडिया बना लेगी ना तो बहुत बड़ी बात है। अब घूम फिर के बात वही आ रही है कि आप कितनी गेंदें खेलते हो ये जरूरी नहीं है, आप कितने रन बनाते हो ये जरूरी है। अब आपके लिए रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को इस मैच में मौका मिला था, दोनों ने और कितने डाले हैं, मिलके दोनों ने 4 और डाले हैं पूरे मैच के अंदर। और दोनों को आप गेंदबाजी बतौर राउंड तौर पे खिला रहे थे, क्योंकि इनकी जगह रोहित शर्मा नहीं खेल सकते थे क्या? ध्रुव जुरेल जो बाहर बैठे हुए वो बल्लेबाज है, वो नहीं खेल सकते थे क्या?
खेल सकते थे ना, और ही नहीं करवा रहे तो फिर 2 बल्लेबाज आप इनको लेकर भाई आते, खेल दिक्कत सकते कहाँ थे ना थी? वो। तो इनको क्यों खिला रहे हो आप? अगर आपके बल्लेबाज अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, आप टेस्ट मैच के अंदर उनसे गेंदबाजी नहीं करा रहे हो, तो आप बल्लेबाज को चार मौका डलवाने के दीजिए, लिए क्यों उनको फिर आप? उनको मौका दीजिए ना। अब शर्म देखो की इस बात है यार। नहीं, शर्म की बात तो देखो ये है कि रविंद्र जडेजा ने है ना गेंदें खेलनी है 43 45 गेंदें खेलने रविंद्र जडेजा ने, 13 रन बनाए 45 गेंदों के अंदर रविंद्र वाशिंगटन जडेजा ने खेले सही ने। तो। और वाशिंगटन सुंदर ने खेली है 43 गेंदें, जिसमें रन बनाए 12। दोनों ने मिलके कितनी गेंदें खेली हैं? 88 गेंदें खेली हैं दोनों ने, और रन बनाए हैं 25 रन। 88 गेंदों में 25 रन, 15 ओवर के आसपास आप खा गए हो। 15 ओवर आपने खेल लिए, रन बनाए आपने 25। अगर ये 15 ओवर में आप अगर 3 की 4 के रन रेट से भी रन बनाते तो आपके रन कितने होते? कम से कम 60 रन होते। 60 रन होते, आपका 200 टारगेट होता। यार ऑस्ट्रेलिया को सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को आपने टारगेट क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया आपने टारगेट कुछ भी नहीं दिया, 150 रन आपने का दिया है। 161 रनों का टारगेट दिया था। आपने टारगेट क्या दिया था? उनको पता था कि एक आधा 50 रन आ जाएगा, एक आधे 20-30 रन आ जाएगा, हम ये ना, मैच सारी जीत चीजें हुई आराम जाएंगे। से। अरे वही हुआ है। तो जिस हिसाब से आपने इस श्रृंखला में गए थे, या जो आपने न्यूजीलैंड में यहाँ पे न्यूजीलैंड ने आपके साथ किया था ना, उससे बेहतर आपका ऑस्ट्रेलिया में हाल हुआ है। इसलिए हुआ है कि आपके एक मैच में गेंदबाज चल गए तो बल्लेबाज नहीं चले, जहां पे बल्लेबाजों ने कुछ थोड़े बहुत रन बना लिए तो आपके गेंदबाज नहीं चले। आपके पहले मैच में गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने मिलकर काम किया था, आप मैच जीत गए थे। उसके बाद में एक मैच आप मेरे को बता दीजिए, या एक सेशन आप मेरे को बता दीजिए जो आपने जीता हो, जो आपने जीता हो। आपने कुछ नहीं जीता है। अपन जीते हैं, लेकिन एक चीज में जीते हैं, अग्रेशन में तो अपन जीते हैं। विकेट लेके तो जश्न तो अपना इतना खतरनाक सेलिब्रेशन, यार भाई साहब सेलिब्रेशन तब करो जब जीत रहे हो। अरे मैं बोल रहा मजाक हूं, उड़ाया जाता है, लोगों ने मजाक उड़ाया बनाया। आप उनकी कॉपी तो कर ले तो ठीक है, उन्होंने वो किया, उनमें जोर है भाई साहब, वो जीत के गए हैं यहाँ से, ऐसे नहीं गए। अनिल बात देखो कितनी, यानी कि अच्छी भी है लेकिन ये कितनी गंदी लग रही है। आप सीरीज आ रहे हो, लेकिन सीरीज का मैन ऑफ द मैच कौन है? जसमीत बुमराह। आप सीरीज हारे हो, लेकिन आप मैन ऑफ द मैच है। जो इस टेस्ट मैच में आपका कप्तान था, जो पहला टेस्ट मैच जिताया था, वो आपका मैन ऑफ द सीरीज है। यानी कि उसने अच्छा किया, बाकी के ने क्या किया? सत्यानाश किया, लास्ट कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी है। अरे उन्होंने बॉलिंग, इस पारी में उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। और पिछली पारी के अंदर भी उन्होंने 10 शॉट डाले थे, उनके 32 विकेट है इस सीरीज के अंदर। अरे डालते तो जाते उनके 35 से ऊपर, 35 से 40 भी हो जाते, वो बात एक अलग, कितने भी हो जाते। लेकिन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कौन था? जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच कौन है? स्कॉट बोलैंड, जो टेस्ट श्रृंखला के अंदर मात्र 3 मैच खेले हैं, और दूसरे से गेंदबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए जसप्रीत बुमराह के बाद में। बिल्कुल हम हेजलवुड से डर रहे थे, हेजलवुड बाहर हुए, इस पारी के अंदर उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। उनका ही बाप आपको है। शर्म आनी चाहिए, 6 विकेट लिए। पिछली पारी में 4, यानी इस मैच में 20 में से 10 विकेट आपके स्कॉट बोलैंड ले गया, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 के अंदर नहीं आता है, जब हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क हो। ये स्क्वाड कौन कौन सा था बताएंगे एक बार? यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो गया था, पूरा स्क्वाड का नाम बताइए। हाँ बिल्कुल, पूरा स्क्वाड बता देता हूँ मैं आपको। ये लोग गए हैं, और ये बैट्समैन है, और ये बॉलर गए, इस प्रकार के ने अपनी भारतीय टीम यहाँ से रवाना हुई थी। यहाँ इंडिया से गए थे, पहला नाम है रविचंद्र अश्विन का, जो उन्होंने बीच में संन्यास ले लिया था। फिर यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साथ साथ में बात करते हैं ना अपन की, हाँ इनको मौका मिला कि नहीं मिला। शुभम गिल को मौका मिला, बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल 5 टेस्ट मैच खेले जी। आपके, केएल राहुल 5 टेस्ट मैच खेले, विराट कोहली 5 टेस्ट मैच खेले, फिर रविंद्र जडेजा ने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, नीतीश कुमार रेड्डी 5 टेस्ट मैच खेले आपके, जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच खेले, वाशिंगटन सुंदर ने आपके लिए 3 मैच खेले, 3 मैच वाशिंगटन सुंदर ने खेले आपके लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 मैच खेला है, मोहम्मद सिराज ने आपके 5 टेस्ट मैच खेले हैं, रोहित शर्मा के आपके 3 टेस्ट मैच खेले हैं, दूसरा, तीसरा और 14 टेस्ट मैच रोहित शर्मा ठीक है, उन्हीं पे ज्यादा फोड़ा जा रहा है, जबकि उन्होंने तो आकाशदीप के आपके ने 3 टेस्ट मैच खेले हैं। फिर आपके सरफराज खान को मौका नहीं मिला, अभी नहीं मिला मौका। अरे सरफराज खान को तो मेरे को चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बाउंस गेंद, वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी बल्लेबाजी सुटेबल नहीं होती है। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को मौका क्यों नहीं मिला? आपने ओपनर चेंज कर दिए, आपने अपने कप्तान चेंज कर दिए, आपका बैटिंग ऑर्डर आपने चेंज कर दिया। अभिमन्यु ईश्वरन जिसके डोमेस्टिक के अंदर 12-13 हजार रन है, वो लड़का रनों का अंबार लगा के आ रहा है, उसको 5 साल हो गए। आप बेंच पे कभी इंग्लैंड में ले जाके उनको बेंच गर्म करा के भेज देते हो, कभी ऑस्ट्रेलिया में भेज देते हो, फिर ऑस्ट्रेलिया में बेंच गर्म करा के भेज दिया। यानी कि इनको सिर्फ वहां पे ले जाते हैं
अरे बस चलो बेटे एक आपका safety ये पूर्ति काम करनी होती है कि इस पे बैठे safety, रहे बस। बस कोई बोले ना को भों पाने करे जाके वहां पे पानी पिला दे। अभिमन्यु ईश्वरन का मैंने आपको नाम बता दिया। ये बंदा कितने साल का है सर देखने के बाद? अभिमन्यु ईश्वरन क्या, जी अभिमन्यु ईश्वरन की एज है 95 में जना, इनकी एज हो गई है 29 साल, 29 साल 29 एज के हैं ये। अरे इनका अगर हम डोमेस्टिक का करियर बताएं ना, डेब्यू नहीं होने इनका अभी तक, इनका अभी डेब्यू नहीं हुआ है। होने भी नहीं देंगे ये। शेर बन के बैठे हैं ना बहुत सारे लोग। अब देखो इन्होंने इतने ऐसे big लोगों हैं। का करियर खत्म हो जाता है बस। फिर अगर हम बात करें तो देवदूत पाडिकल, इनको पहले टेस्ट मैच के अंदर मौका मिला था। ध्रुव जुरेल, इनको पहले टेस्ट मैच के अंदर मौका मिला। तनुष कोटियान को वो अश्विन की जगह लेके गए थे तो उनको मौका नहीं मिला। फिर हर्षित राणा जिन्होंने पहला मैच खेला था, ये आपका था स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मौका कितने प्लेयरों को नहीं मिला? आपके तनुष कोटियान को, फिर आप कहते हैं अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान, 3 बंदों को मौका नहीं मिला है। आपका स्क्वाड गया था वहां पे 18 का, फिर एक अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया तो 19 हो गए। 19 का स्क्वाड गया था, 3 को मौका नहीं मिला है। यानी कि आपके 16 बल्लेबाजों, 16 गेंदबाज बल्लेबाज ऑलराउंडरों को मौका मिला है इनको भी सीरीज तो के अंदर। अब ये था कि जैसे अपन बोलेंगे तो देखो 2-4 लोग अलग अलग नहीं आएंगे यहाँ, कन्फर्म है। विराट कोहली साहब, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं अनिल देखो किया, देखो वो एक अलग बात उसकी है। जगह इनको एक बार, जैसे आप मानते हो कि रोहित ने हटके अच्छा किया? नहीं मैं मानता हूँ रोहित ने हटके अच्छा किया। बात मेरी घूम फिर के यार ये कि आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे थे, आपने उनसे और नहीं डलवाया। ध्रुव जुरेल बाहर बैठे थे, हाँ, बतौर बैटर खिलाया उनको तो फिर और नहीं डलवाया। रविंद्र जडेजा ने पूरी मैच के अंदर 4 और डाले हैं, जो वो एक खानापूर्ति होती है भाई। अगर हम एंड चेंज करवा रहे हैं किसी का वो, तो उनको क्यों खिलाए भाई? आपके पास बल्लेबाज बैठे हुए हैं, आप खानापूर्ति क्यों करा रहे हो? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे जडेजा साहब को ये सोचना पड़ेगा कि आपका क्रिकेट है ना वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। और मैं इस साल अनिल इस साल सरप्राइज था कि इनको 16 करोड़ के अंदर रिटेन किया। किसने? चेन्नई सुपर किंग ने। मैं बस बात तो ये ना, मैं सोच रहा था कि आप सोहम दुबे और जो आपके ये रविंद्र जडेजा, इनको टोटल 27 करोड़ रुपए दे दे चेन्नई ने। मैं सोच रहा था इनको आप मेगा ऑप्शन में जाने दीजिए, अगर वहां पे इनकी बोली इतनी नहीं जाएगी। अरे ये दोनों आपको है ना कम से कम 15 करोड़ में मिल जाते, 12 करोड़ रुपए आपके बच जाते। राइट टू कार्ड मैच के अंदर आप ले लेते और एक अच्छे गेंदबाज या बल्लेबाज को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लेते। लेकिन चलो वो चेन्नई का अलग मसला है, क्योंकि चेन्नई अपना जो कोर ग्रुप है उसको रिटेन करती है, वो अपने प्लेयरों को बैक करती है। रविंद्र जडेजा ने आईपीएल के अंदर पिछले 2-3 सीजनों में बैटिंग से कुछ नहीं किया है, गेंदबाजी से कुछ नहीं किया है। T20 वर्ल्ड कप में भी आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, फिर वनडे वर्ल्ड कप में भी आपको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। बिल्कुल। लेकिन घूम फिर के बात हुई, डर पड़ गया उनके अंदर, वो जडेजा नजर ही नहीं है ना। अनिल डर नहीं है। देखो रविंद्र जडेजा को T20 से स्नैच ले लिया, वनडे में उनको मौका नहीं मिलेगा। अब उनकी जगह अक्षर पटेल खेलेंगे, ठीक है। बात रही टेस्ट की, विदेश के अंदर आप मौका वैसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तनुष कोटियान आ गए, फिर आप अक्षर पटेल को मौका दे, वाशिंगटन सुंदर को। घर के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो रविंद्र जडेजा से बेहतर बल्लेबाजी कौन कर रहा है इस समय? अक्षर पटेल। उनसे बेहतर गेंदबाजी कर रहा है अक्षर पटेल। तो आप मौका किसको? आप देखो रविंद्र जडेजा का भी करियर है ना दी एंड ही होने वाला है। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि रविंद्र जडेजा का भी ये लास्ट टेस्ट मैच हो। 80 टेस्ट मैच खेल लिए बंदे ने सर, क्योंकि 6 महीने बाद में अगला टेस्ट मैच है और वो होगा इंग्लैंड के अंदर, तो वहां पे इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई खाने वाला नहीं है। T20 से स्नैच ले लें, वनडे के अंदर इनकी जगह मेरे को नहीं लग रहा है कि बन रही है। नहीं ये वनडे में तो बनेगा, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी तक तो मेरे हिसाब से रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से क्या कन्फर्म ही रहने वाला है, क्योंकि इन पे इतनी गाज नहीं गिरने वाली कि अनुभव के आधार पर यहाँ प्राथमिकता। अनिल देखो रविंद्र जडेजा 6, 7 या 8 नंबर पे बल्लेबाजी ले, वहां पे ऐसा बल्लेबाज चाहिए कि 15 गेंदों में 30 रन बना दे, 35 रन बना दे, 20 गेंदों में 40-45 रन बना दे। यार ये 25-30 गेंदें तो सेट होने के लिए ले लेते हैं, 1-2 रन क्या है भाई। रविंद्र जडेजा में एबिलिटी है हिटिंग करने की, वो गेंदबाजों को चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज मार सकते हैं, लेकिन मारते क्यों ना ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो इस बार काबिलियत होने के बावजूद दर्शा नहीं रही उसको। नहीं काबिलियत देखो अनिल, मैं तो इस बार अगर मैं चेन्नई के अगर डगआउट में होता ना इस बार, अगर किसी भी तौर पे, मैं कहता कि अब की बार ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रविंद्र जडेजा को ओपनिंग के लिए भेज दीजिए। आप 7-8 नंबर पे वैसे 5-4 गेंदे मिलते हैं, उनका उपयोग नहीं कर सकते, ओपनिंग में भेज दीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर बल्लेबाज है।
क्या पता है कि उनका भी करियर ग्राफ है ना जो डाउन हो रहा था वो 1-2 साल और अच्छे से चल जाए। बिल्कुल नहीं, उसमें उस बंदे में वो काबिलियत है, घोड़े जैसे फुर्ती का कहीं नाम आता है फील्डर का, सिर्फ रविंद्र जडेजा। नहीं, नो डाउट, देखो वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट फील्डर है रविंद्र जडेजा, अभी भी तीनों डिपार्टमेंट में, टेस्ट वनडे T20 तीनों डिपार्टमेंट में। लेकिन फील्डिंग से कुछ नहीं होता। देखो घूम फिर के बात हुआ थी कि आपने टीम के लिए क्या किया है। अब टीम के लिए यार आप 45 गेंदे खेल रहे हो, 12-13 रन बना रहे हो। अरे मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि ये इंडिया वाले अगर पहला सेशन भी खेल लेना तो बहुत बड़ी बात है। 200 रन अगर इंडिया टारगेट दे बहुत बड़ी बात है यार। आपके 4 बल्लेबाज है, बात तो वही है ना, ख्वाजा की देख लिए, कॉन्स्टेंटली देख लिए, विल्सन की देख लीजिए। इतना फास्ट आज पहली बार देखा। नहीं तो उनको पता है कि भैया हमें होना क्या, अगर हमारा कोलेप्स भी होगा तो हम आराम से जीत जाएंगे। इनके पास गेंदबाज कौन है? मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। तीसरा गेंदबाज कौन है? ये कितने को डालेंगे गेंदबाज और कौन सा है? तो घूम फिर के बात हुई है, टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार गए 3-1 से, और WTC का सपना था रेगुलर तीसरी बार जाने का, वो भी आपका चकनाचूर हो गया है। और कई प्लेयरों के ऊपर बाहर होने का, रिटायरमेंट होने के ऊपर भी तलवार लटक चुकी है, जिसके अंदर आपके चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे आपके रविंद्र जडेजा हो। यानी कि इन तीनों का भी करियर है ना। अब वो बोल रहे हैं ना जैसे एक किसी खाई के ऊपर खड़ा हुआ है, इधर कुआं इधर खाई। 4 लोग 35+ गए थे, उनमें से एक ने तो ले लिया संन्यास, वो तो आ गए इधर। अब रोहित शर्मा ने तो मना कर दिया कि भाई साहब मेरे में तो बहुत क्रिकेट बाकी है, 2 बच्चों का बाप हूँ, तुम लोग बैठे हो, तुम लोग डिसाइड करोगे क्या करियर। मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईगो वाली बात भी हो सकती है कि नहीं, अरे मेरे को 50 मैच और देखो ये वो बात थोड़ी होती है। नहीं, ईगो वाली बात नहीं है। देखो रोहित शर्मा ने वैसे देखो सांप भी खाया है, जो उसके मन में था ना, उनको दिक्कत वो नहीं थी। दिक्कत ये थी कि बाहर के लोग जैसे मीडिया वाले बोल रहे हैं उनके लिए ये होने जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। देखो बात हम भी बोलते हैं, देखो एक ग्राउंड पे खेलना होता है, एक बाहर से बोलना होता है। और देखो रोहित शर्मा ने अच्छा फैसला लिया था कि मैं बाहर बैठ के और किसी अच्छे बल्लेबाज को मौका दूं, और हम ये टेस्ट सीरीज 2-2 से अगर हम बराबर भी कर लें तो हमारा WTC का चांस बरकरार है। वो ईगो में ऐसे नहीं थे, उनको उठाने वाला कौन था? वो कहते थे नहीं भाई मैं कप्तान हूं, मैं खेलूंगा। सीरीज के लिए तो बने ही हूं, हाँ मैं खेलूंगा, आगे तो आप चुनो या नहीं चुनो, हाँ आगे तो चुनो या नहीं चुनो। और फिर रोहित शर्मा को ये भी पता है कि आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, जिसके बच्चे क्या हैं, कुछ दिन बच्चे हैं भाई, महीना 100 महीना बचा है। क्यों? अरे उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज, अब ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड की जो सीरीज है जहां पे आप 5 T20 खेलोगे, 3 वनडे खेलोगे, उसके अंदर आपका क्या होगा? जो 20 तारीख से सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके अंदर आप T20 में तो आपकी टीम अलग है, उसको छोड़ दीजिए। वनडे में क्या विराट कोहली को मौका मिलेगा? रोहित शर्मा क्या कप्तान होंगे? क्या रविंद्र जडेजा को मौका मिलेगा? वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान ही रहने वाला है वनडे में तो, और टेस्ट में भी मुझे लगता है इंग्लैंड दौरे पे जाएगी टीम तो रोहित शर्मा के साथ ही जाएगी। आप कल एक बात बोल रहे थे कि हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं और पुरानी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आपने कहा था कल ही। हाँ मैं मानता हूँ, नहीं देखो हमारा है ना, बहुत है। आप जैसे आप बोल रहे थे कि विराट ने अगर IPL में अच्छा कर दिया तो भूल जाएंगे आपने देखो हमारे लिए ये होता है। अब देखो विराट कोहली नहीं चले तो रोहित शर्मा वाले फैंस है ना वो बहुत खुश हैं क्योंकि विराट कोहली ने क्या किया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वो वाले खुश है, केएल वाले खुश है, देखो सारे खुश हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारे इंडिया में है ना, इंडिया में क्या, मैं एशिया के अंदर मानता हूँ, एशिया के अंदर क्या होता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के प्रेम नहीं करते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स खेलने वाले से प्रेम करते हैं। हम क्रिकेट से प्रेम नहीं करते हैं, क्रिकेट कौन खेल रहा है उनसे प्रेम करते हैं। कोई विराट कोहली से करता है, कोई धोनी से करता है, कोई राहुल से करता है, कोई रोहित से करता है, कोई हार्दिक से करता है, कोई जसवीन। स्पोर्ट्स से प्रेम नहीं करते हम, क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं करते हैं, हम प्लेयर को एंजॉय करते हैं। हमारा प्लेयर ने आज शतक लगा दिया, टीम बाढ़ में जाए, दूसरा जाए 0 पे आउट हो जाए, हमारे प्लेयर ने शतक लगा दिया, वो खुशी होती है, होनी भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, जैसे किसी घरवाले का, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाया, उनके पिताजी खुश थे, उनके घर वाले खुश थे, चलो वो एक अलग बात है, हिंदुस्तान खुश, हाँ वो एक अलग बात है। लेकिन अल्टीमेट आपके बल्लेबाज ने आपकी टीम के हित के अंदर क्या किया है? अपने हित के अंदर तो चलो सबने कुछ अच्छा किया है, लेकिन आपकी टीम के हित के अंदर आपने क्या किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 10 मैचों में 10 में शतक लगा लीजिए, भाई आप वनडे खेल रहे हो, 300 गेंदें होती है, 200 गेंदें आपने खेली, शतक लगा दिया, आपकी टीम हार गई, तो वो रन किस काम के? शतक किस काम का? वो शतक किस काम का? भाड़ में जाए, बस घूम फिर के बात हो रही है। देखो डोमेस्टिक के अंदर
जो इस जो वनडे की डोमेस्टिक चल रही है ना, वहां पे पंजाब से ओपनिंग के अंदर आते हैं टॉप परफॉर्म सिमरन और अभिषेक शर्मा। वो दोनों इस हिसाब से बल्लेबाजी करें अनिल, हर मैच के अंदर है ना वो वनडे के अंदर 200 200 250 की टारगेट से रन बना रहे हैं। दोनों पहले विकेट के लिए कभी 200 रन जोड़ देते हैं, कभी 250 रन जोड़ते हैं, कभी 150 रन, और कितने ओवर में 15 ओवरों में 20 ओवरों के अंदर बल्लेबाजी होती है वो। लेकिन आपके जो सीनियर बल्लेबाज हैं वो यानी कि अपना बेड़ा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। हम गेंदे खेल लेंगे। रोहित शर्मा को वनडे से तो किस आधार पे बाहर किया जा सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा का वनडे का जो पिछला रिकॉर्ड रहा वो तो बहुत शानदार रहा। चाहे वर्ल्ड कप को ले लो, चाहे श्रीलंका सीरीज ले लो आप। नहीं चलो वो तो देखो, रोहित शर्मा पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन ये सीरीज है ना बीजीटी, इंडिया 3-1 से हार गई है और हारने की WTC से भी बाहर हो गई है। अब टीम इंडिया इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर खेलेगी 20 तारीख से। पहले T20 मैच होंगे 6 बजे से, यानी 7 बजे से स्टार्ट। हाँ 22 तारीख को होगा पहला T20, 7 जुड़ जाएगा आप सभी साथी हमारे साथ। जुड़ जाएगा। ऐसी जानकारी लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।